अस्सलाम वालेकुम। जी, आवाज़ मेरी ठीक आ रही है? अब सबको क्लियर आ रही है? जी सर। आज मैं देख लूँ जो लोग छुट्टियां करते हैं। फिजा, आप भी ठीक है? छुट्टियां ना करें बिल्कुल। और बाकी जो नहीं आए तो नहीं आए सो, लेकिन ये मैं इसको कह रहा हूँ और ये जन्नत को, काइंडली आप छुट्टियां ना करें, ठीक है? छुट्टियां करनी है तो आप क्लास छोड़ दें, फिर आपकी जो फी होगी या दी है आपने नहीं दी वो आपको रिटर्न कर दी जाएगी। तो मैं फी के लिए ये क्लासेस नहीं ले रहा आपकी, सिखाने के लिए दे रहा हूँ। तो बाद में फिर आप लोग ही होंगे कहेंगे कि हमने सर सफीर से सीखा है, उसके बाद जो है ना फिर भी हमें लॉस हो रहा है। तो ऐसा ना करें, नहीं तो कल से फिर आप रिमूव होंगे। अब 2 दिन आते हैं, 2 दिन नहीं आते, छुट्टियां कर दें। चलें जी, कैसे हैं सब लोग? ठीक हैं? बाकी इमरान साहब आप ठीक हैं? जी सर, अल्लाह का एहसान करम। कल कल की कुछ समझ आई थी? आंसर मैं कल आपको अर्ज की थी कि एक करीबी दोस्त की वालदा फौत हुई थी। अच्छा तो अच्छा नौ अच्छा। बजे उनका जनाजा था, तो कब्रिस्तान में, हालांकि मैंने एक साइड पे टूटी लगाई सुनता रहा, लेकिन सामने मैं मोबाइल नहीं रख सकता था, सिर्फ सुन रहा था। आखिरी जो आपकी हमारी गप हुई थी तकरीबन 15-20 मिनट की, वो अच्छा, हुई थी पॉइंट टू वन। चलें जी, सही है। और मानी साहब संजय मड़ा मानी जी सर। अलाका अल्हम्दुलिल्लाह, आप संजय सुनाए सब ठीक हो आप? तई संजय शुक्र ठीक शुक्र रही? दे खैर तासु खैर। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ही कर शुक्र में। दे सर, परुन मा सर सिग्नल मसला बार बार डिस्कनेक्ट के दो क्या ना। ओ, बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा था, तो इस वजह से मैं वो चला गया, फिर नेटवर्क नहीं था। कोई बात नहीं, अभी भी रिकॉर्डिंग मैं कर तरीके रहा है हूँ, सर। लेकिन यार कोशिश करो जो लाइव ज्वाइन करो। लाइव आपके क्वेश्चन हल होंगे। देखिए अब लाइव अगर कल हाँ और बिल्कुल, साथ इसी साथ कभी वजह कभी से। मैं लेवल आते हैं तो लाड भी लगवा देता हूँ आपको। कल देखें हमने यहाँ से लाइव लाड भी लगाई थी, और अभी तक ये सेकंड हमारा हो चुके हैं, लेकिन अभी काफी रहता है ये। इंशाल्लाह ये मजीद नीचे आएगी। तो इसमें आपका फायदा है, आपके लाइव जो होंगे क्वेश्चन भी पूछेंगे। आप देखें हमने कल कंफर्मेशन ली थी आपको, अब पता चल, जो बैठे थे उनको पता है कि हमने कंफर्मेशन कैसे ढूंढी थी, उसके बाद कब कब एंट्री ली थी। तो ये सारा कुछ, तो ये आगे आपके साथ जाके होना है। फिर आज आपका आपके सामने जब ट्रेड होगी, इस तरह का होगा सारा कुछ, तो आपको समझ नहीं आएगी कि हमने करना क्या है अब। इसलिए मैं कहता हूँ लाइव लोगे तो उसका फायदा ज्यादा है। अच्छा जी। यार ये तो फिर आपकी अपनी इशू है ना, अब बल्कि आपका अपना इशू है, सॉरी, नेटवर्क का आपको इशू आ रहा है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। और इसमें सॉरी, ये मेरा एक क्लास फेलो है, मैं उसे एक मैसेज कर दूं। वो बेचारा हो रहा था, मुझे बोल रहा था जरूर मुझे कहना। अच्छा जी, चलें यार पहले इन चीज़ों को तो रिमूव कर दें हम। ये पीछे वाले क्यों लगे हुए हैं? चलो ये तो आपको लेवल शो करवा रहा है, ट्रेनिंग। पति आ जाए, यानी क्लास स्टार्ट होने वाली है, तूने लेनी है तो फिर बाद में रिकॉर्डिंग ही पड़ी होगी मेरे साथ, मेरे पास। रफीउल्ला, क्या कीजिए, आप ज्वाइन हो गई है दोबारा फिर? चलें जी। तो कहाँ पे थे? थोड़ा सा दोबारा मैं कहूँ कि रिपीट कर दूं, ताकि आपकी मेरा मेन मकसद है आपकी साइकोलॉजी, आपका माइंड सेटअप बनाना। उसके बाद ही हम उसके ऊपर आएंगे। तो हम जो पहले चल रहे थे ना, हमने पहले थोड़ा सा फॉरेक्स का इंट्रोडक्शन पढ़ा था, सबको पता होगा। अब मैं बार बार वो रिमूव रिमूव वो नहीं करूंगा, रिपीट नहीं करूंगा, सॉरी। उसके बाद थोड़ा सा ब्रोकर का पढ़ा था। ब्रोकर में भी मैंने कहा था कि एक्सनेस भी है, हम भी उसके साथ काम कर रहे हैं, हमारे साथ आना चाहिए, यू आर मोस्ट वेलकम। लेकिन किसी को यहाँ पे फोर्स नहीं किया जाएगा। अगर कोई किसी के साथ सेटल है तो कर सकता है वो, ठीक है? और उसके से अलावा फिर हमने बात की थी इन्वेस्टमेंट की, कहाँ से लानी है, कौन सी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, किसी से लोन नहीं लेना, सिर्फ अपनी इन्वेस्टमेंट वो जो अपनी जरूरियात से ज्यादा हो। जो अमाउंट आप बैंक में या अपने घर में मतलब के संदूक वगैरह में रख देते हैं, फ्री होती है, जो आपकी जरूरत से ज्यादा होती है, तो वो इन्वेस्टमेंट इसमें डालनी है। किसी से लोन नहीं लेना, या ना ही किसी से मैं आपने जो है ना इस तरह का सीन करना है। और उसके अलावा थी, उसके आगे बात थी कि हमने उसको मैनेज कैसे करना है। ये जो मेन चीजें मैं एक क्लास पहले भी मैनेज के ऊपर रखी, मैंने आज फिर रखूंगा वही चीज।
क्यों, इसकी ये जरूरी है, ठीक है, ये चीज बहुत जरूरी है। आप लोग सब चीज सीखे जाएंगे, आप लोग चार्ट को समझना सीख जाएंगे, आप लोग चार्ट के ऊपर काम करना सीख जाएंगे, आप लोग एसएल का पता लगना, रिस्क रिवार्ड को सीख जाएंगे, लेकिन आप अपना माइंड सेटअप नहीं सीखेंगे। एक माइंड सेटअप और एक आपके जज्बात, इसको कंट्रोल करना होता है, ये चीजें हैं मेन। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसके लिए आपको मेरा साथ देना होगा, मैं भी फुली कोशिश करूंगा इंशाल्लाह। उसके बाद हमारी आई थी कि हमने अपने अकाउंट को मैनेज कैसे, सॉरी, जो अमाउंट है मिनिमम, मैंने कहा था कि अमाउंट की जो रेशो थी, मिनिमम आपके पास $1000 होना चाहिए। 1000 के ऊपर फिर हमने थोड़ा सा एक चार्ट बनाया था कि उसके ऊपर हमने कितना वो करना है, डेली का रेशो क्या रखनी है, अगर डेली हमें ट्रेड नहीं मिलती तो छोड़ देनी है। उसके अलावा हमने फिर उसके ऊपर किस तरह के साथ उसे लेके चलना है। वहाँ पे रिस्क रिवार्ड रेशो थी थोड़ी बहुत, और थोड़ा बहुत आपको बताना था कि आपने कब लॉट लेनी है कब नहीं, थोड़ा बहुत चार्ट को भी क्लियर किया था। लेकिन फिलहाल हम चार्ट की तरफ नहीं जाते, फिर हम दोबारा या उसी के ऊपर काम करेंगे, क्योंकि कुछ लोग उधर उस टाइम नहीं थे, कल भी नहीं थे, अक्सर लोग, कल बहुत कम लोग थे, क्योंकि कल मैंने पहले कह दिया अक्सर कि क्लास नहीं होगी, लेकिन फिर मुझे क्लास करनी पड़ी यहाँ से दोबारा। तो चलें आज फिर हम बात कर लेते हैं वही, आपको मैं ये इसलिए करवा रहा हूँ बार बार कि आपको समझ आए, आप इस चीज को समझ सकें, ठीक है। वरना यही चीज है बस ट्रेडिंग में, ये जो मैं आपको बात करवा रहा हूँ यहाँ पे समझा रहा हूँ अब आगे, ये चीजें ट्रेडिंग में यही चीज सबसे मैटर ज्यादा यही करती है, जो आपको कोई नहीं समझाता, इसके ऊपर कोई बंदा एक क्लास ही नहीं लेता। तो ये चीज आपको समझनी है, ठीक है। मैं अब दोबारा इस यहाँ पे क्वेश्चन कीजिएगा, जिससे जितना क्वेश्चन आए वो उतना क्वेश्चन कीजिएगा, जब तक क्वेश्चन नहीं करेंगे नहीं सीखेंगे। मिनिमम हमारी जो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है, मिनिमम हमारी इन्वेस्टमेंट है $1000, ठीक है। ये याद रखिएगा, इससे कम किसी ने स्टार्ट नहीं करना, इससे कम कोई स्टार्ट करेगा उसका मैं जिम्मेदार नहीं होगा, समझ रहे हैं मेरी बात। उसके ये मिनिमम इन्वेस्टमेंट कह रहा हूँ, मैं तो कहता हूँ ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है तो कम से कम 5000 या $10,000 का अकाउंट होना चाहिए। इससे पहले अगर आप लोग ट्रेडिंग स्टार्ट करते हो, इतने बड़े बिजनेस में हाथ हाथ डालते हो, तो ये बेवकूफी है। उसके ऊपर हमने, ओ सॉरी थोड़ा लैपटॉप, अच्छा उसके ऊपर, उसके ऊपर हमने बात की थी कि हमने डेली की रेशो क्या रखनी है, ठीक है। वैसे मैंने कहा था 2 to 3% आप ट्रेड उसके ऊपर कर सकते हैं, डेली रेशो लिमिट रख सकते हैं आप। ये क्या है, एक मिनट थोड़ा सा वेट करें, मैं दोबारा ठीक करूं। अबरार साहब आपको वॉइस प्रॉब्लम, आवाज मेरी ठीक आ रही है सबको? हेलो। जी सर, आप बेहतर आ रही है सर, बीच में पैकेट्स आ जाते हैं, आप बेहतर आ रही है। चले, मेरे मुझे लगता है आपका अपना भी इशू है, क्योंकि आपकी आवाज मुझे कट के आ रही है सर, आपका अपना नेट का कोई इशू है, राइट सर। क्योंकि और आपके स्पीकर में भी काफी कुछ शोर है। अच्छा जी, उसके बाद जो हमने बात की थी ना, ये किधर गया यार, मैं इसे एक बार दोबारा काट दूं, दोबारा लगाता हूँ। मिनिमम हमारे पास होना चाहिए $1000। उसके ऊपर हमने कहा था कि हम, ये मेरी बात मतलब कि अपने माइंड में बिठा दो, ये बातें आपको नहीं भूलनी बार बार, इसके ऊपर मैं दोबारा वही क्लास क्यों करवा रहा हूँ, इसके बस ये एंडिंग है साइकोलॉजी की यही साइकोलॉजी जो हमने करनी है, उसके ऊपर मैंने पहले चीजें यही की थी, इसी इन्हीं चीजों की वजह से आपको लॉस होता है, जो मैं आपको समझा रहा हूँ, जो करवा रहा हूँ इधर। पहले पहले मैंने यही कहा था कि ज्यादातर लोगों को लॉस इसलिए होता है क्योंकि उनको फॉरेक्स का पता ही नहीं होता कि फॉरेक्स कितना बड़ा प्लेटफॉर्म है, इसके ऊपर कितनी डेली बेस के ऊपर ट्रेड की जा रही है, कि हम किस आके बिजनेस में हाथ डाल रहे हैं, उनको नहीं पता होता। वो समझते हैं कि छोटा मोटा बैंक है ऐसे ही, तो मैंने उसके बारे में आपको बताया था फर्स्ट क्लास में, कितना बड़ा बिजनेस है, आपको सोच समझ के हाथ डालना है। उसके बाद मैंने आपको ये भी कहा था कि उसमें अमाउंट आपने कौन सी डालनी है। तो लोग इधर उधर से लोन लोन लेके 8-10 बंदों से, रिश्तेदारों से या घर वालों से या दोस्तों से लोन लेके शुरू कर देते हैं कि हम इससे डबल कमा के तो इनको वापस दे देंगे, या उनके साथ एक परसेंटेज के साथ चलते हैं। ये काम बिल्कुल नहीं करना, समझ आ गई। उसके बाद जरूरत का पैसा कभी नहीं डालना। ये चीजें इसलिए समझा रहा हूँ, आपको लॉस इन्हीं वजह से होता है भाई, आपको टेक्निकल की वजह से लॉस नहीं होता, चार्ट की वजह से आपको लॉस नहीं होता। चार्ट के मैं आपको ऐसे गुर दिखाऊंगा, इधर समझाऊंगा, 4-5 दिनों में आप चार्ट के मास्टर बन जाओगे खुद ही। चार्ट ऐसा समझोगे आप लोग खुद ही चला रहे हो।
ये चीजें माइंड को सेटअप करना है, ठीक है, अपनी खोपड़ी में जो चीजें डालनी है, और पीछे वाली सारी चीजें, सारे हवस जो थी पैसे की और लालच थी, वो निकालनी है आपको। इन्हीं चीज के ऊपर मेहनत कोई नहीं करता, इसलिए मैं इन्हीं चीज को आपको बार बार कह रहा हूँ कि असल ट्रेडिंग है यही। असल ट्रेडिंग चार्ट को फॉलो करना नहीं है। चार्ट तो आप ऐसे मार्केटर बन जाओगे, चार्ट आपको फॉलो करेगा। समझ रहे हो मेरी बात? तो उसके बाद क्या आती है, आपने कभी किसी से लोन नहीं लेना। उसके बाद रेशो रखनी है। याद रखो अपने माइंड में, अपना एक टारगेट रखो, टारगेट के साथ चलो हमेशा। टारगेट नहीं रखोगे कभी कामयाब नहीं होगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि बस ये वो बात आती है इधर, वो मिसाल कभी नहीं सूट करेगी, जैसा गुड़ उतना मीठा, जितना गुड़ उतना मीठा, कभी भी नहीं, ठीक है। इधर जितना ज्यादा मीठा की तरफ जाओगे उतना ज्यादा नुकसान की तरफ जाओगे। एक टारगेट रखो बस डेली का, ज्यादा मीठा भी आपको शुगर कर जाएगा इधर, और डेथ का बायस बन सकता है। तो इसलिए ये चीजें समझनी है। डेथ मीन्स अकाउंट वॉशिंग, ठीक है, अकाउंट वॉश हो जाता है। तो इस चीज को आपको समझना है। आपने एक टारगेट रखना है, वो टारगेट चाहे आपको 1 मिनट 10 मिनट की ट्रेड में मिल जाए, चाहे आपको वो पूरा घंटा ट्रेड ना मिले, चाहे पूरा 5 घंटे ना मिले, चाहे पूरा दिन आपको ट्रेड ना मिले। ट्रेड नहीं मिलती दफा मारो छोड़ दो। आज ट्रेड नहीं मिली, दफा मारो छोड़ दो। लेकिन ये बहुत कम होता है कि ट्रेड नहीं मिलती। मैं आगे आपको बताऊंगा कि कैसे ट्रेड नहीं मिलती। आज के दिन में मुझे 3 सेटअप मिले हैं, मैंने निकाले हैं वहां से। मैंने आपको एक छोटी सी डिपॉजिट करके आपको इसलिए समझाया है। देखो आपने, मैंने आज को ग्रुप में शेयर किया हुआ था वो चार्ट, वो एक वो, उसमें थोड़ा सा मैंने डिपॉजिट करके इसलिए आपको समझाया कि देखो लेवल से की गई ट्रेड, वो सिर्फ लेवल की आपको पोजीशन समझा रहा था कि लेवल की कितनी रिस्पेक्ट है, लेवल की कितनी वैल्यू है, लेवल कितना इंपॉर्टेंट है, लेवल कितना मैटर करता है इस मार्केट में। लेवल से ली गई ट्रेड, आज अकाउंट मेरा वो मतलब इन्वेस्टमेंट का डबल हुआ है। इन्वेस्टमेंट जो थी ना उसका हाफ क्लोज कर लिया है। सपोज कि मेरा वो $10 का अकाउंट, मैंने 10 डिपॉजिट किए हैं, उसके अंदर आज का प्रॉफिट था $5, $15 का टोटल अकाउंट हुआ है। अगर यहाँ पे होता $1000 का अकाउंट, तो वही लाट उस हिसाब से मैं लगाता तो कितना होता, $1500। समझ रहे हैं? अगर 2000 का अकाउंट होता तो हिसाब करते जाओ ऐसे ही, तो 100 का होता तो 150 का हो चुका होता। लेकिन हमने मिनिमम तो 1000 को लेके चलना है, ठीक है। 1000 वाला 1500 का हो चुका होता अगर हम लेवल से वही लॉट लेते, लेकिन वो काम नहीं करना। ये सिर्फ ये ना समझे कि इतना हो जाएगा इससे, बिल्कुल वो काम करना नहीं। वो सिर्फ मैं इसलिए समझा रहा था आपको कि लेवल की रिस्पेक्ट देखो। इसलिए कभी भी बिना लेवल के ट्रेड ना करो। चाहे आपको एक दिन में ट्रेड नहीं मिलती, दफा मारो मार्केट को, आग में जाए। हमें लॉस नहीं करना इससे, हमें इससे कुछ ना कुछ निकालना है, इसको देना कुछ नहीं है। ये बात मेरी माइंड में रखो। गोरे बड़े कमीने होते हैं, घोड़े पर, ये बड़ी समझदार कौम है, बड़ी मक्कार कौम है। इससे पैसा निकालना आसान काम नहीं है। उसके लिए आपको अपनी सिक्योरिटी स्ट्रॉन्ग करनी पड़ती है। मैं तो कहती यार, ये भी नहीं है कि फॉरेक्स में पैसा नहीं है। कौन कहता है फॉरेक्स में पैसा नहीं है भाई? देख लो, लेवल से ली गई ट्रेड आपको दो, मतलब कि अगर आप उसके ऊपर रिस्क वैसे नहीं लेना आपने। मैं आपको कह रहा हूँ कि लेवल से लेके जो लोग रिस्क लेते हैं तो वो दो 3 दिन में अकाउंट को डबल कर देते हैं। ये बस बात नहीं है कि पैसा नहीं है, पैसा इसमें आप दोनों हाथों से ऐसे मतलब लिपेट सकते हो। लेकिन उतना पैसा निकालो कि बैंक में से उतना पैसा निकालो कि आपको जब गार्ड के सामने जाओ, गार्ड आपको पकड़ ना ले। निकलने का रास्ता भी आपको पता हो कि गार्ड इन पैसों से मुझे पकड़ेगा नहीं। उसे समझ नहीं आएगी कि मैं इतना निकाल के जा रहा हूँ इधर से, इस बैंक से चुरा के जा रहा हूँ। समझ रहे हो? ये ना हो कि आप दोनों जेबें भर लो, आगे भी पीछे भी, और सामने जाओ तो गार्ड पकड़ ले आपको। ठीक है, यही चीज, यही कंसेप्ट फॉरेक्स में है। उतना पैसा निकालो, डेली निकालते जाओ। वो पैसा अगर आप डेली निकालते जाओगे, देखो एक बैंक को आप लूट रहे हो, सपोज करता हूं मैं आपको, वैसे ये काम करना नहीं चाहिए, आपको एक मिसाल दे रहा हूँ। एक बैंक को आप लूट रहे हो, आप उसमें डेली जाओ, डेली उसमें आप $30 निकाल के लाओ, वापस घर आ जाओ। डेली जाओ, डेली $30 निकाल के लाओ। उसमें बैंक को भी शक नहीं है, आपको भी पता नहीं। अगर एक दिन में जाओगे, सारा का सारा $30 बिलियन निकालने की कोशिश करोगे तो पकड़े जाओगे ना। रेगुलर रहो बस, ठीक है। इस मार्केट में भी रेगुलर रहो। इसमें ज्यादा की लालच की तरफ जाओगे तो ये मार्केट आपको पकड़ लेगी। रेगुलर निकालो, थोड़ा निकालो। जिस दिन मौका नहीं मिलता, आपको पता है सिक्योरिटी स्ट्रांग है उनकी, उस दिन ना जाओ। सिक्योरिटी स्ट्रांग मींस लेवल, आपको लेवल नहीं मिल रहे उस दिन। समझ रहे हो? जब आपको लेवल नहीं मिलते, ट्रेड नहीं आती अपने मार्केट लेवल के ऊपर, उस दिन दफा मारो, मार्केट को छोड़ दो, कोई काम भी ना करो। आप $10 उसके ऊपर, मैं आपको 1% कह रहा हूँ, 2-3% को छोड़ो, $10 ही रख लो यार।
इसके ऊपर ही अपनी रेशो निकालो आप। चलो लोग होते हैं यार, लालची होते हैं, 20 करते हैं बस, 2% निकालो अपने, ये इजिली निकल आता है इतना। 2% मीन्स आपको, अगर आप $1000 के अकाउंट के ऊपर आप 0.002 की लॉट ले सकते हो। वैसे तो टेक्निकली जो लोग जो बातें करते हैं 0.10 की ले लो, लेकिन मैं आपको ये नहीं कहूँगा 10, मैक्सिमम 0.05 किलो, बस उससे ज्यादा ना लो। क्योंकि देखो यार 0.05 की लॉट लेते हो आप, 50 पिप का एसएल, 50 पिप का टीपी रखते हो, उसमें देखो आपको 50 पिप के बाद आपको $25 निकल आता है, नॉर्मली निकल आता है। ठीक है, तो ज्यादा रिस्क लेने की क्या जरूरत है। और अगर एसएल भी हिट हुआ तो आपका $25 का होगा। लेकिन लेवर से जब लोगे तो क्यों एसएल हिट होगा भाई, कभी कभार ऐसा होगा, हफ्ते में एक बार, मंथ में 1 2 3 बार 4 बार। अभी देख लो हमारी 11 12 दिन हो गए, मैं एनालाइज देता हूँ यहाँ पे, आप एंड में टारगेट भी बता देता हूँ, नेक्स्ट एनालाइज भी बता देता हूँ। आज तक, आज 11वां 12वां दिन है, हमारा सिर्फ एक एसएल हिट हुआ है और सारे हमारे टारगेट हिट हुए हैं। जब ये देख लो, मैं आपको आगे जाके दिखाता हूँ रिजल्ट। तो ये चीजें माइंड में रखो, ठीक है। अब $20 है, रिकॉर्डिंग हो रही है ना इसकी? जी सर, लिखा हुआ आ रहा है। अच्छा जी। अब इसके $20 हम डेली रेशो 22% रखते हैं यार, ज्यादा नहीं रखते, $20 इसके रखते हैं। उसके बाद आ जाओ, वीक में कितने दिन है? 5 दिन मार्केट ओपन होती है, ठीक है, 5 डेज वीक में होती है ओपन, ठीक है। अब 5 में से आप ऐसा करो, आप कहते हो, सपोज करते हैं आप कहते हो आपको एक दिन ट्रेड नहीं मिलती, लेकिन ये होता नहीं है, मार्केट दे जाती है, कभी कभार ऐसा वीक आ जाता है, एक दिन आपको ट्रेड नहीं मिलती, एक दिन आपका ऐसे हिट होता है। लेकिन जिस दिन एसएल हिट होता है ना, उस दिन भी नॉर्मली वहां पे आपको लेवल दोबारा मिल जाता है कि आपका एसएल भी रिकवर हो जाता है और आपका टारगेट भी निकल आता है। क्योंकि मार्केट जब एक एसएल हिट करती है, एक लेवल को ब्रेक करती है, दोबारा उसी लेवल को टेस्ट देके उसने उससे बड़ा मूव देना होता है। समझ आ रही है बातें? तो अब 2 दिन निकाल लो, 3 दिन रख लो, 5 में से, इधर आओ, 5 - 2 कर दो, 3 दिन ले आओ भाई, मार्केट वीक में सिर्फ 3 दिन, ठीक है। अब ऐसा करो, 3 दिन $20 आपने निकालने हैं, उसमें 3 दिन मैंने क्या रखा है, आपका एसएल भी रखा है और आपका मतलब कभी लेवल के ऊपर मार्केट नहीं आती वो भी रखा है, हर वीक में। ये नहीं कि हर वीक में, लेकिन कभी नहीं होता मंथ में कोई ऐसा वीक आता है, ऐसा 1 या 2 दिन आता है मंथ में, जब कभी आपको लेवल के ऊपर मार्केट नहीं नजर आती। तो ये देख लो कि बचे हमारे पास सर हम्म, ये आप $1000 पे कितने सेंट की ट्रेड लेंगे जो आप सेफ समझते हैं? 1 सेंट की, 2 सेंट की, 5 सेंट की? $20 तो हमने निकालने हैं, तो कितने सेंट की ट्रेड से निकालने हैं? 1 सेंट की लेके निकालेंगे, 2 सेंट की, 5 सेंट की, 10 सेंट की, यानी 0.01 की या 0.10 की, या इसके दरमियान डाल के हमने $20 रोज निकालने हैं देखो यार, $1000 पे? हाँ ओके ओके ओके, आपका सवाल मैंने नोट कर लिया। देखो सबसे पहली बात यह है कि मैंने आपको कहा है, टेक्निकली जो लोग कहते हैं, जो मार्केटर कहते हैं, या जो जैसे ट्रेडर हमारे हैं लल्लू पंजू सब, ये कहते हैं कि $1000 के ऊपर आप 0.10 की ट्रेड ले सकते हो। समझ आ रही है? मतलब जी सर। 0.10, ठीक है। तो हमने वो काम नहीं करना, हमने सिक्योर रहना है। तो अब देखो, हमें मिनिमम जो लेवल मिलते हैं ना, मिनिमम आप 3:3, मतलब 3 पिप, 30 पिप का एसएल, 30 पिप के टीपी के साथ भी चल सकते हो। लेकिन आप कोशिश करो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग एरिया ढूंढो जहाँ पे आपको 50 पिप का एसएल, 50 पिप का टीपी मिल जाए। उसके ऊपर आप अगर लेते हो 0.02 की लाट, ठीक है, तो अगर वो 5 पिप मूव करती है ना, 50 पिप, 5 पॉइंट, तो आपको $10 देती है, ऐसा ही है ना? जी सर। और इस तरह के आपको एक दिन में 2 सेटअप मिल जाते हैं तो आपका टारगेट कंप्लीट। और इस तरह के 2 सेटअप आराम से नॉर्मली मिल जाते हैं। आज ही मैं आपको बता दूंगा कि हमें कितने सेटअप मिले हैं इस तरह के। ये डेली मिलते हैं, डेली बताता रहूंगा कि आज सेटअप सर बना था, मैं आपको डेली बताऊंगा, हाँ ये सेटअप मिला था, ये मिला था। टेक्निकल के ऊपर जब चार्ट के ऊपर आएंगे हम वो बात करेंगे। तो अगर आप 0.02 की नहीं लेते, जरा से जरा 0.03 की ले लो, 30 पिप के लिए, 30 का एसएल, 30 का टीपी, लेकिन लेवल के साथ, ठीक है। उसमें लेवल्स के साथ जब लेते हैं, आपकी जो विनिंग रेशियो रहती है वो
70/30 रहती है, ठीक है। मतलब आपके चांसेस यही होते हैं। इंशाल्लाह मैं जो आपको यहाँ पे टारगेट बताऊंगा, यहाँ पे जो एनालाइज दूंगा, मार्केट को समझाने की तरीके बताऊंगा, यहाँ पे जो रूल्स आपको बताऊंगा, जो गुर दूंगा यहाँ पे चैनल इसको चार्ट को समझने के, उसमें इंशाल्लाह हमारी इतनी तो रहेगी कि हम अगर 10 प्लॉट लगाते हैं 10, तो उसमें हमारी 7 के रिवार्ड होंगे इंशाल्लाह। तीन तीन के कोई ऐसे हिट होता हो, उसके बाद भी हमें 4 बच जाती हैं, ठीक है ना, प्रॉफिट में आ जाती है ना। 3 को 3 से काट दो तो हम अब जो बात हमारी होगी ना, हमने अगर 3 की लेनी है तो हमारे पास 30 पिप के टोटल 2 लेनी होगी हमें। अगर हम लेते हैं 0.05 की लाट, मैक्सिमम मैंने कहा है 1000 के ऊपर 0.05 की लाट लो, इससे ज्यादा ना लो। समझ आ गई? इससे जी जितना सर। नीचे, इससे जितना नीचे मतलब 0.05 की फर्ज कर ले अगर हम लॉट लेते हैं, क्या एक ही लॉट में 0.05 ओपन करने देनी चाहिए, या मतलब अगर प्राइस दोबारा मूवमेंट लेती है, फर्ज करे कि हमने लॉट लिया उसके बाद हमारा नेगेटिव में चला गया है, तो वहां से अगर हम दोबारा एक लॉट जो है वो खोल लें, या एक ही बार में 0.05 की ले लें? वो डिपेंड करता है लेवल के ऊपर, मार्केट का अगर स्ट्रॉन्ग लेवल है। देखिए अब ये अगर लेवल है ये वाला, तो ये स्ट्रॉन्ग लेवल है, यहाँ से आप 5 का एसएल रखो, 5 का टीपी रखो, ये अच्छा टारगेट है। ये तो बाकी बेसिस ज्यादा है रिवार्ड इसका, 100 से भी प्लस है, लेकिन वो उसके ऊपर डिपेंड करता है आपके लेवल के ऊपर कि लेवल कितना स्ट्रॉन्ग है। वो फिर बात आगे हम बताएंगे। लेकिन अगर आप ऐसा भी ना करना चाहो, हाँ आप कहते हो कि यार एक लाट में अभी ले लेता हूँ, बाकी अगर हमारे मेरे एसएल के करीब गई तो मैं एक दूसरी 0.2 की अभी ले लेता हूँ, या 0.3 की, 2 की बाद में ले लूंगा एंड पे अगर जाती है। नहीं तो ये अगर विन होता है तो मैं एक और लेवल ढूंढूंगा, वेट करूंगा, हम मुझे मिल गया तो ठीक, नहीं तो मुझे मिल जाता है यार, 2 लेवल आराम से मिल जाते हैं। तो ये समझ आ रही है? मतलब कि आप 5 की भी ले सकते हो, थोड़ा सा उस रिस्क से बहुत कम है जो आपको मार्केटर करवाते हैं। आपको जो मार्केटर रिस्क दिलवाते हैं ना, 10 की लाट, 10 की लाट कभी ना लो 1000 के ऊपर। ये रूल याद रखो मेरा। 10 की लाट कब लेनी है, 10 की लाट तब लेनी है, मैं आपको ये क्वेश्चन मुझसे करना, अभी जो ये कंप्लीट हो जाए तो क्वेश्चन करना कि 10 की लाट कब लेनी है, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि 1000 के ऊपर 10 की लाट आपने कब लेनी है। ठीक है, ये क्वेश्चन याद रखना, मुझे करना एंड में। तो फिलहाल इसके ऊपर आओ, यही चीज रखो, 2 से 3, बस एक आपने एक लॉट ली है, वो 30 पिप एसएल में चली गई है, सॉरी लॉस में चली गई है, या 40 पिप, 2 की लॉट ली है, उधर से आप 2 की और ले लो, बस सेम उसका भी एसएल वही रखो सेम। एसएल हिट होते हैं, ओके, हौसला रखो एसएल हिट होने का। लेकिन ये भी नहीं कल जैसे यूनुस साहब ने किया है, यूनुस साहब हैं यहाँ पे, क्या किया है, 14 से जी इन्होंने कर दी। मैं डांट माइंड, लेकिन ये आपकी जो गलती है, मैं आप अगर इन लोगों के सामने पेश करूंगा तो आप ये दोबारा गलती नहीं करेंगे। जी ठीक जी है, सर, तस्वीर जरूरी है। 14 कोई लेवल नहीं था, वहां से अगर आप कर रहे हैं तो 14 के अगर लेवल से कर रहे हैं आपका मिनिमम उसका थोड़ा सा ऊपर, ये चार्ट के ऊपर मैं आपको समझाता हूँ, चलो दोबारा मैं इसको क्लियर कर दूंगा। ये जो इन्होंने गलती की है ना कल, सर ये ये आपका राइट साइड पे लोगो आता रहता है, तो इसको आप मूव नहीं कर सकते? ये उधर जो प्राइस लिखी हुई है उसके ऊपर आता है, तो उसको अगर राइट साइड पे मूव कर दिया, नीचे लेफ्ट कॉर्नर पे नीचे मूव कर सकें। कौन सा, ये वाला? जी जी, आपका लोगो जो आज जहाँ पे आप कोई बात करता है तो फिर उसकी तस्वीर आती है, तो मुझसे मूव कभी हो जाता है कभी नहीं होता, क्योंकि ये प्राइस के ऊपर आ रहा होता है तो नहीं समझ आता कि आप कौन सा लेवल मेंशन कर रहे हैं। अभी अभी भी भी देख सर लें आ कि रहा है ये, क्या? हाँ अभी ऊपर है ना, नीचे प्राइस आप मेंशन करेंगे तो ठीक है, अभी सब क्लियर है। लेकिन अगर इसको हम लेफ्ट लो साइड पे अगर कर लोगो दें तो इसी वो की कम बात कर यूज रहे हैं ना होता है। आप, इसी इसी पंजाब फॉरेक्स एकेडमी और सफीर अदर की जी बात कर जी रहे जी, हैं। जी जी सर। सर ये लें बस, इसकी जरूरत ही नहीं है, हमने किसी को नहीं दिखाना नहीं नहीं थोड़ी नहीं है। नहीं, विंडो विंडो सर, ये जो विंडो आती है जिसमें कोई भी बात करता है तो उसका या तस्वीर आती है, अगर मेरे पास तो ऐसे ही आ रहा है। सर मैंने कभी क्लासेस नहीं दी, मैंने जूम को पहली बार किया है और आपके सामने क्लियर किया है। मेरा भी यही हाल है। मैं वैसे आपको ना स्क्रीनशॉट भेजता हूँ, आप उसमें क्योंकि देखें कि मैं ब्लैक कोई, कलर का। अच्छा अच्छा, मैं वो देख लूंगा, मैं देख के फिर कल को आपको सेटिंग करवा दूंगा, ठीक है, नो इशू। तो आपने जो मिस्टेक की है ये थी जनाब, 14 का लेवल है, आपने यहाँ से क्या बाइंग की थी, सेलिंग की थी? सेलेक्ट की थी सर। हाँ जी, सेलिंग की थी। तो इसको थोड़ा सा इधर ले आते हैं, H1 में ले आते हैं, 10 मिनट रहते हैं, आपका ये क्वेश्चन क्लियर करते हैं, उसके बाद फिर हम अपने टॉपिक की तरफ जाएंगे। जी ठीक है सर।
तो अब मजीद इसको कम ले करते हैं, मजीद छोटे टाइम फ्रेम में ले जाते हैं। ये लो जी, मैंने आपको कल भी कहा था लेवल की रिस्पेक्शन को देखा करो, जहाँ पे लेवल क्लोजिंग दे दे उसके बाद लेवल अपनी रिस्पेक्ट करता है नेक्स्ट लेवल की। ये लेवल हमारा था, इसके ऊपर क्लोजिंग हुई, ये मैंने आपको कल भी, आज 22 उठा के देख लो, कल वाला लेक्चर भी देख लो कि 6 हमारा अच्छा लेवल है, 6 के ऊपर क्लोजिंग हुई तो ये बुलिश होगा। उसके बाद 14 तक उसके ऊपर क्लोजिंग हुई तो फिर मजीद बुलिश। आपने वेट करना होता है, आपने हौसला रखना होता है इस चीज का। यहाँ से अगर कोई रिवर्सल कैंडल मिलती ना हमें ऐसी, देखो हम जब कल से बैठे हैं, कल हम बैठे हैं, ये इस कैंडल की क्लोजिंग के बाद बैठे हैं हम इधर, इस कैंडल की क्लोजिंग के बाद हम बैठे हैं, ठीक है। ये एक तो एक स्पाइक हमने नोट की थी, ये स्पाइक ये हमें कंफर्म कर गई थी, एक लेवल से स्पाइक मिली थी, फिर भी हमने थोड़ा सा इसका वेट किया है, फिर हम बैठ गए, ठीक है। ये देखें इसके हाफ तक भी आई है, ये छोटा टाइम फ्रेम है, वैसे बड़ा टाइम फ्रेम है, आपको ये सारे क्लियर होगी। तो आपने क्या करना होता है, थोड़ा सा कंफर्मेशन करने दिया करें मार्केट को। अब दूसरी जो एंट्री मैंने आपको कहा था, अभी सुबह ही बात हो रही थी कि कोई कह रहा था ग्रुप में कि ये जो है ना मतलब कि 20 तक जाने वाली, लेकिन मैंने कहा था 9 का एरिया अच्छा है। आपको याद हो तो ग्रुप में मैंने कहा, अभी भी वॉइसेस पड़ी है वहां पे, देख लो। आज ही सर सुबह किसी ने कहा था कि वो स्मार्ट मनी कंसेप्ट पे काम करता है, इसलिए वो कह रहा था कि ऊपर जाएगी। हाँ, आपने फिर बाद में उसको मेंशन भी किया था कि देखा ये नीचे गई है, ये ऊपर गई है। तो ये 9 का एरिया मैंने क्यों कहा था, ये चीज देखें, नोट करें जरा, लगी समझ? समझ आ रही है? ये लेवल यहाँ से मार्केट बार बार रिपीट रुक रही थी, तो एक लेवल बना रही थी, जब इसे ब्रेक करती है दोबारा इसको टेस्ट देके उसने नीचे जाना होता है, समझ रहे हो? आपने भी तब लॉट इसे मैं एक बार रिमूव कर दूं, आपने भी तब लॉट लेनी थी। देखो जो गलती आपने की है, 14 का लेवल था बेशक, इसे वापस जाने देते हैं, ये वापस आती, इसके नीचे क्लोजिंग देती, ये क्लोजिंग हुई इसके ऊपर, देख रहे हो? अब 14 के जी जी टेस्टिंग के ऊपर आप बैठ जाते हैं, क्लोजिंग हो गई नीचे, अब इसका एक प्यारा सा टेस्ट होगा, उसके बाद सेलिंग होगी। ये फर्स्ट लेवल, फर्स्ट सर टारगेट, सुनो, सर उस वक्त ये न्यूज ये या देखो, स्पाइक का मसला। ये देखो 50 जी पिप जी की बेहतरीन, ये इसी 50 पिप की मिलती है, ये 50 का टीपी, ऊपर चले जाओ 519 बनेगा, ये 50 का, इससे ये 50 का टीपी। इस सही। तरह ये ब्रेक हुआ, ये लेवल देखो हमारा ब्रेक हुआ, अब इसके टेस्टिंग के बाद ही हमने बैठना है, ये लेवल ब्रेक हो गया ना हमारा, ये वाला लेवल, ये वाला जी लेवल, जी अब इसे जी नीचे जाने दो, जाने दो, जाने दो। इसकी टेस्टिंग मैंने कहा, क्या कहा था अभी भी, उस मतलब से जो मेरी बहस हुई उस लड़के से, मैंने कहा 9 के बाद ये गिरेगी, ये देखो ये टेस्टिंग हुई 9 की, उस लेवल को ब्रेक किया ना इसने। सर टेस्टिंग के लिए इसका कोई टाइम तो मेंशन नहीं हो सकता ना कि कोई टाइम 2 मेंशन नहीं है, घंटे में लेकिन टेस्टिंग करेगी, दे देती 5 है, घंटे में करे। मार्केट को अच्छा नीचे जाना हो तो टेस्टिंग, इस लेवल को इसने ब्रेक किया है अगर इस कैंडल से, इस कैंडल से, तो इसका टेस्ट करना चाहिए इसे। अगर न्यूज आ जी जाती है तो और बात है, लेकिन इसके टेस्ट के ऊपर हम ऐसे नहीं बैठ जाएंगे, अब इसके बाद फौरन नहीं बैठ जाएंगे, इसके टेस्ट के ऊपर बैठेंगे। इसके टेस्ट के ऊपर कैसे बैठेंगे, ये रहेगा हमारा एसएल, ये वाला 12 का एरिया, ठीक है, ये इन कैंडल से थोड़ा सा ऊपर, और ये रहेगा हमारा टीपी भाई, फर्स्ट टीपी, जितना रेक्स उतना रिवार्ड, फर्स्ट टीपी ये लगा लो। ये नीचे देखते जाओ, ये कैसे लेवल मार्केट कैसे रिस्पेक्ट देती जाती है, लेवल न्यू निकलते आते हैं, हालांकि न्यू नहीं निकल रहे होते, ये लास्ट ही लेवल को रिस्पेक्ट दे रही होती है। मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे बताता हूँ, एक बार तो ये मैं सारा क्लियर करूँ यार, फिर आपका दिमाग खराब हो जाएगा। 10 मिनट रहते हैं असल में, 10 मिनट में नहीं 4 मिनट रहते हैं, ये चीज मैं आपको दोबारा आगे समझाता हूँ, अभी भी कोशिश करता हूँ समझा देता हूँ, फिर हम जो है ना अपने साइकोलॉजी की तरफ से साइड पे होके यहाँ पे आ जाते हैं। चलें कोई बात नहीं, अब करनी है तो इसकी कोई एंडिंग डेट तो है नहीं, जब तक आप लोग खुद मुतमईन नहीं होंगे, और तो मैंने रखना है जारी। नहीं सर, समझ आई अभी आपकी बात मुझको कि वाकई रीटेस्ट इसने किया, बिल्कुल ठीक है, अब और देखो रीटेस्ट पे एंट्री बनती थी। यही चीज तो होती है। मैं आपको दोबारा समझाता हूँ, ये था, इस लेवल का ब्रेकआउट हुआ, इस लेवल का ब्रेक हुआ ना, ठीक है। अब जो इस लेवल का ब्रेक हो चुका है, अब देखो ये नीचे कहाँ तक जाती है,
ये लेवल बना रही है, इस लेवल तक आई है, ठीक है, ऐसा ही है ना। जी सर। अब पहला लेवल। जब, हाँ पहला लेवल यही है, बाकी दूसरा लेवल ये भी है, ये भी इसका लेवल एक बना हुआ है पहले वाला, ये वाला, ये पीछे रिस्पेक्ट देगी इसे, समझ रहे। ये भी लेवल, ये फर्स्ट टारगेट रहेगा। अब इसके बाद जो हमारी सेलिंग होगी ना, इसकी टेस्टिंग के बाद, ये फर्स्ट टारगेट रहेगा, नीचे वाला सेकंड टारगेट रहेगा, ये वाला, ये वाला। अब देखो ये लेवल ब्रेक हुआ यहाँ से, ये कैंडल ने इसे हमारे इस लेवल को ब्रेक किया ना, ऊपर वाले को, इस लेवल को, जी। ठीक है। यहाँ पे मार्केट ने थोड़ा सा रुकना शुरू किया, ये रुकना इसलिए, और ये लोग अभी आ रहे हैं यार, इनको भी ये रुकना इसलिए शुरू किया इन लेवल की वजह से, ये वाला लेवल जो है, देख रहे हो। अब यहाँ पे जी ठीक है, यहाँ पे रुकना शुरू किया बायर्स इसने, थे पहले। हाँ यहाँ पे रुक गई है, ठीक है। अब जब इससे ब्रेक करेगी ना, अब इस यहाँ पे इस कैंडल ने इसे ब्रेक कर दिया, ठीक है। अब इसकी टेस्टिंग के ऊपर हम सेलिंग करेंगे, ये इसकी होगी टेस्टिंग दोबारा, ठीक है, ठीक है, समझ आ रही है। जी सर बिल्कुल। 2 मिनट रहते हैं, अच्छा ये टेस्टिंग, उसके बाद यहाँ से सेलिंग। हमारी फर्स्ट टारगेट कौन सा रहेगा हमारा, इसका जो ये वाला एरिया है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दोबारा बुलिश हुई थी, यहाँ पे एक न्यूज भी आई थी, ये मार्केट अपने लेवल पहले बना जाती है, फिर उनको रिस्पेक्ट देती है बार बार। सेकंड टारगेट कौन सा रहेगा, इसने जो यहाँ से ब्रेक किया था और यहाँ पे जो लास्ट लो लगाया था, समझ आई। ये जो सर सेकंड पहला टारगेट तो समझ आई है कि जहाँ से कल मार्केट उठी थी वो आपने लिया, लेकिन थोड़ा सा इसको ऊपर करने ताकि पता चले दूसरा टारगेट किस बेस पे ले रहे हैं आप। दूसरा टारगेट इसकी अपनी यार, जो लास्ट लो लगाई इसने, जो लेवल ब्रेक किया है ना, उसका लास्ट लो भी लगा हुआ है, तो इसको टेस्ट करने के लिए दोबारा इसे वापस तो आना था ना। आज ही जो इसने लो लगाई है। हाँ, इसने अगर इसको ब्रेक किया है तो दोबारा टेस्ट देने तो आएगी यार, ये तो गोल्ड का रूल है ना। एक अगर लेवल को ब्रेक करती है तो उसे दोबारा ये टेस्ट तो दे कम से कम, हमें बताया तो सही कि यार जा रही है, इसलिए यही तो इसकी बोली है जो हमने समझनी है। अच्छा ये सर जो यहाँ पे है 1809 पे जो ये वाली कैंडल बनी हुई है हैमर के तौर पे, तो यहाँ पे तो बाइंग भी बन सकती थी ना, बुलिश एविडेंस है, रिमार्केबल सपोर्ट है इसकी। सॉरी यार, क्वेश्चन समझ नहीं आया। मैंने कहा ये जो 1809 के एरिए पे नीचे से जो बनी हुई है बुलिश कैंडल, लास्ट में जो ब्रेक होने से लेवल पहले की बनी हुई है, तो यहाँ से तो बाइंग एविडेंस भी हो सकता था ना, तो हमें ये कैसे कंफर्म होगा कि हमने सेलिंग में ही बैठना है। आपका मैं क्वेश्चन मैंने नोट कर लिया है, और 1 मिनट से भी कम टाइम रहता है, मैं आपको जवाब नेक्स्ट सेशन में देता हूँ, अभी दोबारा स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। तो ये दोबारा देता हूँ, इसके लिए मैं आपको छोटा सा बता देता हूँ कि कोई ये क्लास फिर कोई देख पाएगा कोई नहीं। यार ये लेवल देखो, यहाँ से ये सेलिंग है, बाइंग थोड़ी है, इसका ये लेवल सेल का आ रहा है। ये रेजिस्टेंट के इसने नीचे क्लोज दिया है, अभी भी रेजिस्टेंट के ऊपर क्लोज नहीं दिया, ऊपर देती तो फिर बात थी, इसकी कंफर्मेशन तो होने दो। एक छोटा टाइम फ्रेम है, और छोटा टाइम फ्रेम तो वैसे भी आपको पैसे पे मैंने कहा है बहुत वीक होता है, इसको जरा बड़े टाइम फ्रेम में ले जाओ, आपको पता चल जाएगा। चलो टाइम अभी ओवर होने लगा है, नेक्स्ट सेशन दोबारा स्टार्ट करते हैं, ठीक है सर पैटर्न वैसे भी